आप खीरे की क्यारी के पास पानी देने वाले डिब्बे के साथ खड़े हैं, पानी डाल रहे हैं और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन चमत्कार होता ही नहीं। खीरे कड़वे हैं, टेढ़े हैं या बस कम लगे हैं। क्या ये जानी पहचानी स्थिति नहीं है? शायद आप भी हजारों अन्य बागवानों की तरह वही पुरानी गलतियां कर रहे हैं। जब तक आप फसल के इन 7 रहस्यों को नहीं जान लेते, खीरों को पानी मत दीजिए। आज हम सिर्फ पानी देने की बात नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसे आसान पर अक्सर अनदेखे नियमों को उजागर करेंगे जो आपकी साधारण सी क्यारियों को खीरों की असली भरमार में बदल देंगे। और यकीन मानिए, 7वां रहस्य सबसे आसान है, लेकिन लोग इसे ही सबसे ज्यादा भूल जाते हैं। आइए एक पल के लिए सोचे, आखिर खीरा क्या है? 85-97% यह सिर्फ पानी है। प्रकृति द्वारा खूबसूरती से पैक किया गया पानी, जिसमें हल्की खुशबू और कुरकुरापन होता है। इसीलिए सही तरीके से पानी देने पर ही सब कुछ निर्भर करता है। उसका स्वाद, आकार और फलों की संख्या। गलत तरीके से पानी देना पौधे के लिए तनाव का कारण बनता है, और तनाव में आते ही खीरा अपना बचाव करने लगता है। वह उसी पदार्थ को बनाना शुरू कर देता है जो उसे कड़वा बनाता है, और अपनी ऊर्जा बचाने के लिए फूल गिरा देता है। आपका काम सिर्फ उसे पानी देना नहीं है, बल्कि ऐसी आदर्श परिस्थितियां बनाना है ताकि वह खुद को किसी रिसोर्ट में महसूस करे। सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य, जो अक्सर अनुभवी बागवानों की उम्मीद पर भी पानी फेर देता है, वह है पानी का तापमान। सुनने में तो यह बहुत ही आसान लगता है ना? लेकिन इसकी यही सादगी एक बड़ी और छिपी हुई चाल है। जरा एक आम नजारे की कल्पना कीजिए। आप बोरवेल या नल से जुड़े पाइप हौज से अपनी खीरे की क्यारियों को बड़ी तसल्ली से पानी दे रहे हैं। आमतौर पर उस हौज का पानी एकदम ठंडा होता है, जिसका तापमान शायद ही कभी 10-12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। गर्मियों की तेज धूप में यह हमें तो सुकून देता है, लेकिन खीरे के लिए यह बर्फीले पानी में कूदने जैसा है। आइए समझते हैं क्यों। खीरे की नाजुक और संवेदनशील जड़ें मिट्टी की ऊपरी, सबसे गर्म और धूप से तपती परत में होती है। वहां उन्हें आराम मिलता है और मिट्टी का तापमान 20, 25 और यहां तक कि 30 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। और ऐसे ही गर्म आरामदायक जड़ प्रणाली पर आप ठंडे पानी की धार डाल देते हैं। यह सिर्फ तनाव नहीं, बल्कि एक असली थर्मल शॉक है। इस पल जड़ों के साथ क्या होता है? वे सचमुच सुन्न हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। उनका मुख्य काम पानी और पोषक तत्वों को सोखना कुछ समय के लिए पूरी तरह से रुक जाता है। पौधा सक्रिय रूप से बढ़ने और फल देने के बजाय अपनी सारी ऊर्जा जीवित रहने में लगा देता है। ये खुद को गर्म करने और इस झटके से उबरने की कोशिश करता है। इस तरह के झटके के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। विकास धीमा हो जाता है और छोटे फल, जिन्हें सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, पीले पड़कर गिरने लगते हैं। पौधा बस उनसे छुटकारा पा लेता है, जैसे किसी बोझ से, ताकि ऊर्जा बचा सके। इतना ही नहीं, ठंड से कमजोर हुई जड़ें फंगल बीमारियों का, खासकर जड़ सड़न, रूट रॉट का आसान शिकार बन जाती है। इस समस्या का समाधान बहुत आसान है, और इसमें आपको कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। खीरे को पानी देने के लिए पानी को हमेशा ठहराना और धूप में गर्म करना चाहिए। अपने बगीचे में एक ड्रम, टंकी या कुछ बड़ी बाल्टियां रखें। उन्हें सुबह पानी से भर दें, और शाम तक, जो पानी देने का सबसे सही समय होता है, उसमें पानी 22-25 डिग्री सेल्सियस के आरामदायक तापमान तक गर्म हो जाएगा। यही वह जीवन जल है जिसके लिए आपके खीरे आपको भरपूर और कुरकुरी पैदावार देकर धन्यवाद देंगे। अब हम अपने दूसरे अहम रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसका सीधा संबंध समय से है। खुद से पूछिए, आप अपने खीरों को कब पानी देते हैं? अगर आपका जवाब है दिन में, जब भी फुर्सत मिले, तो माफ कीजिए, आप अनजाने में ही उनके लिए ढेर सारी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जरा ये मंजर कल्पना कीजिए। तपती दोपहर, सूरज ठीक सिर के ऊपर है। आप खीरों को खूब पानी दे रहे हैं, और पानी की बूंदें उनकी चौड़ी पत्तियों पर खूबसूरती से चमक रही है। देखने में तो ये ताजगी भरा लगता है ना? लेकिन असल में यह एक बड़ी मुसीबत है।
पानी की हर बूंद एक छोटे लेंस की तरह काम करती है, जो सूरज की किरणों को एक जगह केंद्रित करती है। इसका नतीजा ये होता है कि पत्तियों की नाजुक सतह पर असली जलने के निशान बन जाते हैं। ये पीले या भूरे धब्बे, जो आपने शायद देखे होंगे, कोई बीमारी नहीं बल्कि घाव है, जो किसी भी संक्रमण के लिए दरवाजा खोल देते हैं। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। गर्मी में पानी देकर आप सचमुच पानी बर्बाद कर रहे हैं। नमी का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी और पत्तियों की सतह से ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता। आपको लगता है कि आपने पौधे को अच्छे से पानी पिलाया, लेकिन असल में आपने उसके चारों ओर एक नम स्टीम बाथ जैसा माहौल बना दिया है। और स्टीम बाथ सबसे ज्यादा किसे पसंद है? बिल्कुल सही, फंगस को। पत्तियों पर गर्मी और नमी का यह मेल पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जैसी बीमारियों के तुरंत पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण है। तो फिर कौन सा समय चुने? एक सीधा सा नियम याद रखें। सुबह जल्दी पानी दें, सूरज की तपिश शुरू होने से पहले या शाम को जब सूरज ढल चुका हो। सुबह पानी देने का फायदा यह है कि पौधे को पूरे दिन के लिए नमी का एक अच्छा खुराक मिल जाता है और पत्तियों पर गिरी बूंदें भी जल्दी सूख जाती हैं। लेकिन कई अनुभवी माली शाम को पानी देने को ही सबसे बेहतर मानते हैं। गर्मी कम हो जाती है, वाष्पीकरण बहुत कम होता है और रात भर में पानी मिट्टी में गहराई तक उतर जाता है, जड़ों के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है। पौधा पूरी रात आराम से पानी पीता है और अपनी ताकत बटोरता है। दिन में पानी देना भूल जाइए, ये मदद नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाना है। तीसरा रहस्य है पानी देने का सही तरीका, और यहीं पर हम एक और बहुत आम गलती कर बैठते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पौधों को फव्वारे की तरह, यानी ऊपर से सीधे पत्तों पर पानी देते हैं, चाहे वो फुहार वाली कैन से हो या पाइप से। हमें लगता है कि इससे धूल भी धुल जाती है और पौधा भी ताजा हो जाता है, पर असल में हम बीमारियों को ही न्योता दे रहे होते हैं। खीरे के पत्तों का लगातार गीला रहना, खासकर पॉली हाउस में जहां हवा पहले से ही नम होती है, फंगल बीमारियों को सीधा रास्ता देता है। पाउडरी मिल्ड्यू, जो सफेद परत जैसा दिखता है, और डाउनी मिल्ड्यू यानी पेरोनोस्पोरोसिस, जिसके पीले धब्बे होते हैं, ऐसी स्थितियां इन्हें बहुत पसंद आती हैं। इन फंगस के बीजाणु हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन ये सिर्फ नमी वाले माहौल में ही पनपते हैं। पत्तों पर पानी डालकर आप खुद उनके लिए एक आदर्श नर्सरी तैयार कर देते हैं। इसके अलावा पत्तों पर पड़ा ज्यादातर पानी बिना अपना काम किए भाप बनकर उड़ जाता है, जबकि हमारा एक ही मकसद है, जड़ों तक पानी पहुंचाना। क्योंकि पूरे पौधे तक पानी और पोषक तत्व पहुंचाने का काम जड़ें ही करती हैं। पत्ते इस प्रक्रिया में न के बराबर हिस्सा लेते हैं। इसलिए यह सुनहरा नियम याद रखें। खीरे के पौधों को हमेशा सीधे जड़ में पानी दें, सावधानी से, ताकि मिट्टी न हटे और जड़ें बाहर न आए। सबसे अच्छा तरीका है बिना फुहार वाले नोजल की पानी की कैन का इस्तेमाल करना, या फिर बाल्टी से पतली धार में पानी डालना। कैन का नोजल सीधा पौधे के पास बनी थाली में डाले। यह तरीका यह सुनिश्चित करता है कि 100% पानी सही जगह पर पहुंचेगा। अगर आपकी क्यारी बड़ी है और हर पौधे को अलग अलग पानी देना मुश्किल या ज्यादा समय लेने वाला है, तो इसका एक बेहतरीन समाधान है। कतार के साथ साथ एक हल्की नाली बना लें, तनों से लगभग 10-15 सेंटीमीटर दूर, और पानी सीधा उसी में डालें। पानी धीरे धीरे जमीन में सोख लिया जाएगा, जिससे जड़ों वाला पूरा क्षेत्र समान रूप से नम हो जाएगा और तने व पत्ते पूरी तरह सूखे रहेंगे। यह खीरे की सबसे खतरनाक बीमारियों से बचाव का एक सरल पर बेहद असरदार तरीका है। चौथा रहस्य एक मशहूर गलतफहमी को पूरी तरह से तोड़ता है कि जितना ज्यादा पानी दोगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि खीरे, जिन्हें पानी बहुत पसंद होता है, उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पौधों की जड़ें कमजोर और उथली रह जाती हैं। आइए पौधे के स्वभाव को समझते हैं। अगर आप हर दिन उसे थोड़ी मात्रा में पानी देते हैं, जो केवल मिट्टी की ऊपरी 5-7 सेंटीमीटर परत को ही नम करता है, तो जड़ों को गहराई तक जाने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता।
जब नमी हमेशा ऊपर ही मिल रही है, तो वे भला गहराई में जाकर पानी क्यों ढूंढे? नतीजा ये होता है कि जड़ें गहराई के बजाय सिर्फ ऊपरी मिट्टी में ही फैलती रहती है। इसमें क्या खतरा है? पहला, ऐसी उथली जड़ें बहुत कमजोर होती हैं। मिट्टी की ऊपरी परत धूप में जल्दी सूख जाती है और गर्म हो जाती है। हल्की सी भी सूखा या कुछ दिनों के लिए आपका बगीचे से दूर रहना पौधे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दूसरा, ऐसी जड़ें मिट्टी की गहरी परतों से पोषक तत्व नहीं ले पाती और पौधा पूरी तरह से आपकी खादों पर निर्भर हो जाता है। सही तरीका है कम बार, लेकिन बहुत ज्यादा और गहराई तक पानी देना। इसका मतलब क्या है? हर दिन 1-1 लीटर पानी डालने के बजाय मौसम के हिसाब से हर 2-4 दिन में हर पौधे को 5-10 लीटर पानी दें। आपका लक्ष्य मिट्टी को कम से कम 20-30 सेंटीमीटर की गहराई तक नम करना है। ऐसी सिंचाई जड़ों को नीचे गहराई में पानी की तलाश में जाने के लिए मजबूर करती है। इससे एक मजबूत और फैली हुई जड़ प्रणाली बनती है, जो पौधे को ताकतवर और सहनशील बनाती है। ऐसा पौधा आसानी से हल्की सी सूखे का सामना कर पाएगा और गहराई से खुद ही पोषण और पानी ले पाएगा। यह जांचने के लिए कि आपने पर्याप्त पानी दिया है या नहीं, पानी देने के 1 घंटे बाद क्यारी के बगल में मिट्टी खोदकर देखें। अगर 10 सेंटीमीटर की गहराई पर भी मिट्टी सूखी लगे, तो बेझिझक और पानी दें। पांचवी बात, जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, वो है पानी की गुणवत्ता। हम सोचते हैं पानी तो बस पानी होता है, लेकिन खीरे जैसे नाजुक पौधों के लिए पानी का सही होना बहुत मायने रखता है। सबसे आम विकल्प है नल का पानी या गहरे बोरवेल का पानी। अक्सर ऐसा पानी कठोर होता है, यानी उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ज्यादा होते हैं। लगातार ऐसे पानी से सिंचाई करने पर ये लवण मिट्टी में जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी क्षारीय हो जाती है। क्षारीय वातावरण में खीरे को जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, मैंगनीज और बोरॉन को ग्रहण करने में मुश्किल होती है, भले ही वे मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। बाहर से देखने पर यह पत्तियों की नसों के बीच पीलापन के रूप में दिखता है। इस स्थिति को क्लोरोसिस कहते हैं। पौधा भूखा रहता है, जबकि उसके पास भोजन भरपूर होता है। नल के पानी की एक और समस्या है क्लोरीन। इसे कीटाणुनाशक के रूप में मिलाया जाता है, लेकिन पौधों के लिए, खासकर मिट्टी के फायदेमंद सूक्ष्म जीवों के लिए, क्लोरीन जहर है। ये उस माइक्रोफ्लोरा को दबाता है जो जड़ों को पोषण सोखने में मदद करता है और कुल मिलाकर पौधों के विकास को धीमा करता है। तो फिर कैसा पानी आदर्श है? जाहिर है बारिश का पानी। यह नरम होता है, इसका पीएच तटस्थ होता है और यह ऑक्सीजन से भरपूर होता है। अगर आपके पास बारिश का पानी इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने का मौका है, तो ये आपके खीरे के लिए सबसे अच्छा तोहफा है। लेकिन अगर बारिश का पानी न हो तो क्या करें? इसका एक बहुत ही आसान उपाय है। कुएं या नल का कोई भी पानी हो, उसे इस्तेमाल से पहले कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए। खुले बर्तन में, जैसे किसी टंकी या बैरल में, एक दिन के लिए रखने से ज्यादातर क्लोरीन उड़ जाएगा और कठोरता के लवण आंशिक रूप से नीचे बैठ जाएंगे। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले भी बताया, पानी इष्टतम तापमान तक गर्म हो जाएगा और पानी को नरम करने के लिए आप टंकी में कपड़े की पोटली में लपेटकर थोड़ा पीठ डाल सकते हैं या 100 लीटर पानी में 1 गिलास लकड़ी की राख मिला सकते हैं। यह न केवल पानी को नरम करेगा, बल्कि इसे उपयोगी तत्वों से भी समृद्ध करेगा। पानी देने का छठा मुख्य तरीका पौधों की वृद्धि की अवस्था के अनुसार लचीलापन और अनुकूलन अपनाना है। एक छोटे अंकुर और फलों से लदे एक विशाल परिपक्व पौधे को एक समान पानी देना एक बड़ी गलती है। उनकी पानी की जरूरतें बिल्कुल अलग होती है। आइए खीरे के जीवन चक्र पर एक नजर डालें। जब आप बीज बोते हैं या पौध लगाते हैं, तो इस शुरुआती दौर में पौधा छोटा होता है और उसकी जड़ें बहुत ही छोटी और कमजोर होती हैं। इस अवस्था में संयम जरूरी है। अत्यधिक पानी देने से कमजोर जड़ें आसानी से सड़ सकती हैं। मिट्टी को लगातार हल्का नम रखना चाहिए, लेकिन वह कभी दलदल ना बने। थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन इतनी बार पानी दें कि ऊपरी परत सूखने न पाए। इसके बाद सक्रिय वृद्धि और फूल आने की अवस्था आती है।
पौधा अपनी हरी भरी पत्तियां और बेलें बढ़ाता है और पहले फूल निकालता है। इस अवधि में पानी की जरूरत बढ़ जाती है। पानी अधिक मात्रा में देना चाहिए, लेकिन बहुत बार नहीं, ताकि जड़ों को गहराई तक बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले, जैसा कि हमने पहले चर्चा की है। फूल आने के चरण में नमी की कमी एक मुख्य कारण है कि पौधा फूल और फल की कलियों को गिरा देता है। उसे उन्हें पोषित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते और फिर आता है चरम, भारी फल लगने का समय। एक परिपक्व खीरे का पौधा, जिस पर एक साथ कई फल पक रहे होते हैं, एक असली वाटर पंप में बदल जाता है। याद रखें, खीरे 55% पानी से बने होते हैं। रसीले कुरकुरे फल देने के लिए पौधा बड़ी मात्रा में नमी का सेवन करता है। इस अवधि में पानी सबसे ज्यादा, बार बार और बहुत अधिक मात्रा में देना चाहिए। पानी की कोई भी कमी तुरंत फसल की गुणवत्ता पर असर डालेगी। खीरे छोटे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, कड़वे हो जाएंगे। सूखे के जवाब में ही पौधा कुकुरबिटासिन क्यूकरबिटासिन नामक पदार्थ बनाना शुरू करता है, जो कड़वाहट देता है। इसलिए फल लगने के दौरान नमी का खास ध्यान रखें। भरपूर पानी देने से न डरे, आपके खीरे इसके लिए आपको धन्यवाद देंगे। और अंत में 7वां रहस्य, ये सबसे आसान और तार्किक है, फिर भी लोग इसे अक्सर भूल जाते हैं। ये रहस्य है, खीरे में कैलेंडर या तय समय सारणी के हिसाब से पानी देना बंद करें। कई माली अपनी पुरानी आदत के अनुसार काम करते हैं। मैं बुधवार और शनिवार को खीरे में पानी देता हूं, लेकिन मौसम हमारे तय शेड्यूल के हिसाब से नहीं चलता। आज बादल छाए और ठंडक हो सकती है, तो कल चिलचिलाती धूप और सूखी हवा। पौधे की पानी की जरूरतें हर दिन बदलती हैं। ठंडे और बारिश वाले मौसम में तय समय पर पानी देने से मिट्टी में ज्यादा नमी हो सकती है, जिससे पौधों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर तेज गर्मी में सिर्फ इसलिए पानी न दें कि अभी शनिवार नहीं हुआ, तो ये आपकी फसल के लिए घातक साबित हो सकता है। पानी देने का एकमात्र सही तरीका मिट्टी की वास्तविक नमी को परखना है। आपके मुख्य उपकरण कैलेंडर नहीं, बल्कि आपकी अपनी आंखें और हाथ होने चाहिए। तो कैसे पता करें कि पानी देना है या नहीं? एक बहुत ही सरल और अचूक पुराना तरीका है, जिसमें आपको सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। बस अपनी क्यारी के पास जाइए और उंगली से लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी खोदे, या इस गहराई से मिट्टी का एक ढेला उठाए। अब इसे अपनी मुट्ठी में दबाए। अगर ढेले से पानी रिस रहा है, तो अभी पानी देने की जरूरत नहीं, नमी पर्याप्त से ज्यादा है। अगर ढेला अपनी आकृति अच्छी तरह से बनाए रखता है, छूने पर घना और नम लगता है, लेकिन पानी नहीं बहता, तो ये आदर्श स्थिति है। अभी सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी आपके हाथों में बिखर जाती है, सूखी और धूल भरी है, तो ये एक एसओएस सिग्नल है। पौधा पहले ही प्यास से तड़प रहा है और इसे तो कल ही पानी दे देना चाहिए था। तुरंत पानी का डिब्बा उठाए। यह सरल परीक्षण सबसे विश्वसनीय सूचक है। ये आपकी मिट्टी के प्रकार, मौसम और पौधे के आकार सभी का ध्यान रखता है। शेड्यूल पर नहीं, बल्कि मिट्टी की वास्तविक स्थिति पर भरोसा करें। अपनी मिट्टी को महसूस करना सीखकर आप हमेशा जान पाएंगे कि आपके खीरे को वास्तव में कब पानी चाहिए, और उन्हें तभी पानी दे पाएंगे जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। पौधों की देखभाल में यही सर्वोच्च कौशल है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम और चौंकाने वाला मोड़ ये है कि ये सारे रहस्य एक साथ मिलकर ही एक प्रणाली की तरह काम करते हैं। आप 6 नियमों का पूरी तरह से पालन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक गलती, जैसे दोपहर में ठंडे पानी से पाइप से सिंचाई करना, आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है और पौधे में तनाव पैदा कर सकती है। खीरे लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। कड़वा स्वाद, झड़े हुए फूल या फल और बीमारियां, ये कोई बुरी किस्मत नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि इस प्रणाली के किसी एक तत्व में गड़बड़ हुई है। यह सिर्फ अलग अलग सलाहों का संग्रह नहीं है, यह देखभाल का एक संपूर्ण दर्शन है, जहां बारीकियों पर आपका ध्यान सीधे तौर पर कुरकुरी और रसीली फसल में बदल जाता है। आप सिर्फ खीरों को पानी नहीं दे रहे, बल्कि उनके स्वास्थ्य और खुशहाली को नियंत्रित कर रहे हैं।
और जब आप इस सरल तर्क को समझ जाएंगे, तो आप फसल संबंधी समस्याओं को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो आइए सफलता के सूत्र को दोहराते हैं। गुनगुना पानी, सुबह जल्दी या शाम को सिंचाई, सीधे जड़ में, गहराई तक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, पौधे की विकास अवस्था और मिट्टी की वास्तविक नमी को ध्यान में रखते हुए। बस इतना ही। यह आसान है, तार्किक है और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी भी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये रहस्य आपके लिए उपयोगी थे और आप रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। यह हमें नए उपयोगी वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। अब आपके लिए एक सवाल, खीरे उगाने के आपके क्या रहस्य हैं? या शायद आपने इन गलतियों में से कोई एक की थी और अब आपको समझ आ गया है कि असफलता का कारण क्या था। अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए साथ मिलकर सीखें